ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम मेरा आपके चरणों में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, कल मैंने 7वें अध्याय में शिव महापुराण के रुद्र संगीता के 7वें अध्याय में ब्रह्मा विष्णु विवाद वर्णन नामक 7वां अध्याय पूरा किया था। आज 8वां अध्याय शुरू कर रही हूँ, जो इस प्रकार है। ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन। ब्रह्मोवाचा एवं तयोर्मुनि श्रेष्ठा दर्शनं कांक्ष्य माणयो विगर्योश्च सूरयो सदा नो स्थितार्योर्मुनिं दयालुर्भवाच्छम्भुर्दीनानां प्रतिपालका गर्विणां गर्वहर्ता च सर्वेषां प्रभुरव्यया तदा समाभवा तत्र नादो वै शब्दलक्षणम् ओमोमीति सुरा श्रेष्ठा तवा सुव्यक्त प्लुतलक्षणां किमिदं त्वति सञ्चित्या मया तिष्ठन् महासुनः विष्णु सर्वसुराराध्यो सर्वे रस्तुष्ट चेतसा। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्भरहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दें। दीनों की प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व चूर करने वाले तथा सबके प्रभु अविनाशी शंकर हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहाँ उन सुरश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ, जो स्पष्ट रूप से लुप्त स्वर में सुनाई दे रहा था। जोर से प्रकट होने वाले इस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे इस साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वथा वैर भाव से रहित थे। लिंगस्य दक्षिणे भागे तथा पश्चात् सनातनम् आद्यं वर्णं मकारां मुख्यमुकारं चोत्तरे तथा मकारं मध्य तस्येतान्नादमन्तेस्तस्य चौमितिं सूर्यमण्डलवदा दृष्ट्वा वर्णमाद्यं तु दक्षिणेम् उत्तरे पवका प्रख्या मुकारां ऋषिसन्तमां शीतांशुमण्डला प्राख्यं मकारः तस्य मध्यता तस्योपरि तदा पश्यच्छुद्ध सुप्रभं तुरीयातीतमम्मलं निष्कलं निरुपद्रवं निर्द्वन्द्वं केवलं शून्यं बाह्याभ्यन्तरवर्जितं सबाह्याभ्यन्तरे चैव बाह्याभ्यन्तरसंस्थितम् आदिमध्यान्तरहितमानन्दस्यादिकारणं तस्यामानन्दमामृतं परं ब्रह्म परायणं कुत एवात्र सम्भूता परीक्षावो अग्नि संभवम् अधोगमिष्याम्यनला स्तंभस्यानुपमस्य च। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया। तदंतर उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन किया। हे श्रेष्ठ ऋषि, दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को सूर्यमंडल के समान तेजोमय देखकर उन्होंने उत्तर भाग में उकार वर्ण को अग्नि के समान देखा। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान देखा। तदंतर उसके ऊपर शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त तुरीयातीत अमल निष्कल और निरुपद्रव निर्द्वंद अद्वितीय शून्यमय बाह्य और अभ्यंतर के भेद से रहित, बाह्य अभ्यंतर भेद से युक्त, जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित, आदि मध्य और अंत से रहित, आनंद के आदि कारण तथा सबसे परम आश्रय सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप पर ब्रह्म का साक्षात्कार किया। उस समय श्री हरि यह सोचने लगे कि यह अग्निस्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ है। हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अग्निस्तंभ के नीचे जाऊंगा।
वेदशब्दो भयावेशं विश्वात्मनामवचिन्त्य तदा भवदृषिस्तत्र ऋषिसारातमाशमृता तेनैव ऋषिः विष्णुर्ज्ञातवन्मा परमेश्वरं महादेवं पराब्रह्मं शब्दब्रह्मातनुं परं चिन्तया रहितो रुद्रो वाचो यन्मनसा सह अप्राप्य तन्निवर्तन्ते वच्यस्त्वेकाक्षरेण सा एकाक्षरेण तथाख्यामृतं परम कारणं सत्यमानंदमृतं परम ब्रह्म परात् परम। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप महादेव जी ही यहाँ प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित अथवा अचिंत्य रुद्र हैं। जहाँ जाकर मन सहित वाणी उससे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है, उस पर ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। वे इसके वाच्यार्थ रूप हैं। उस परम कारण रित सत आनंद एवं अमृत स्वरूप परात्पर पर ब्रह्म को इस एकाक्षर के द्वारा ही जाना जा सकता है। एकाक्षराकरा वाक्यात् भगवान् बीजा कोण्डजम् एकाक्षरा दुकाराख्यात् धरी परमाकारणम् एकाक्षरान्कराख्या भवानीला लोहितं सर्गकर्ता तुकाराख्यो हुकाराखास्तु मोहकाम मकाराखास्तु यो नित्यमनुग्रह करो भवत् मकाराख्य विभुर्बीजी हकारो